लेट अस मूव फर्दर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, अभी किसी एक इंपॉर्टेंट पार्ट पे चल रहे हैं हम, जो पार्ट हमारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है ना। समझना मेरी बात। मैंने थोड़ी देर पहले प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की थी कि प्रोडक्टिविटी जो एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। किस सेंस में बेटा? क्योंकि प्रोडक्टिविटी मतलब आपने एनर्जी बनाई है। ये जो एनर्जी आपने बनाई है, आप कुछ तो खुद यूज़ कर लोगे और कुछ किसी और को दे दोगे। तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल यूटिलाइज बाय योरसेल्फ एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी यू विल ट्रांसफर इट टू सम अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। कैसे करेंगे? वो फूड चेन के थ्रू करेंगे। तो अगर बायोमास की मैं बात करूं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बनने वाले बायोमास की बात करूं, तो वो बायोमास मेरे लिए ओवरऑल प्रोडक्टिविटी देने का काम करता है। इज़न्ट इट? समझना मेरी बात को। क्या होता है बेटा, जैसे मान लीजिए प्लांट्स ने कुछ प्रिपेयर किया है, खुद की बॉडी के लिए कुछ प्रिपेयर किया, स्टार्च बनाया, खुद ने यूटिलाइज किया है। ये यूटिलाइजेशन से उनका मास धीरे धीरे बढ़ेगा ना। सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट। वेट वो होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, वेट वो होता है जहाँ पे आप ग्रेविटी को भी इन्वॉल्व कर लेते हो। आई एम नॉट एट ऑल कंसर्न हियर विद ग्रेविटी, ऑल्दो आई एम कंसर्न, बट फिलहाल कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ग्रेविटी से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हूँ अभी। ग्रेविटी छोड़कर हम जो मास लेते हैं उसे बायोमास बोलते हैं। बायोमास का मतलब होता है बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो पूरा मास है उसे हम बोलते हैं बायोमास। तो क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो बायोमास? कर सकते हैं सॉरी, कर सकते हैं। बायोमास आप बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बना सकते हो बेटा? बायोमास, अगर आप कोई मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं, हमारे प्लांट्स मेटाबॉलिज्म करते हैं और मेटाबॉलिज्म के बाद इनकी बॉडी में कुछ सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी में बायोमास बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि हमने पहले भी बात की हुई है, मेटाबॉलिज्म मेरे शरीर की एक नॉर्मल एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के थ्रू शरीर कुछ बनाएगा, बिल्डअप करेगा, है ना। और वो बिल्डअप किसके फॉर्म में होता है? मास के फॉर्म में होता है। तो जब भी आप मेटाबॉलिज्म करेंगे यू विल प्रिपेयर बायोमास। जब भी आप डाइजेशन करेंगे तो हो सकता है बायोमास में कुछ चेंजेस आए। डिकम्पोजिशन में तो डेफिनेटली बायोमास खत्म हो जाना है। हालांकि डिकम्पोजिशन तो तभी होना है जब वो जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म मर चुका हो, है ना, डेड बॉडी का डिकम्पोजिशन होगा। तो ये जो बायोमास है, ये बायोमास आप कितना बना रहे हैं बेटा, है ना, ये ऑर्गेनिक मैटर आप कितना बना रहे हैं पर यूनिट एरिया ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यू नीड टू रिमेंबर। देखिए, जब भी आप रेट कैलकुलेट करते हो ना बच्चों, रेट में हमेशा पॉइंट ऑफ रेफरेंस लिया जाता है ना, टाइम जोड़ा जाता है। बिना टाइम के आप रेट नहीं निकाल सकते। तो कितना ऑर्गेनिक मैटर मतलब बायोमास आपने कितने एरिया में बनाया और कितने टाइम में बनाया, है ना। आप 1 साल ले सकते हो, 2 साल ले सकते हो, 3 साल ले सकते हो, है ना। आप किलोमीटर वाइज एरिया ले सकते हो, आप मीटर वाइज भी एरिया ले सकते हो। तो कितना ग्राम वेट आपने या ऑर्गेनिक मैटर आपने प्रिपेयर किया है इन ए पर्टिकुलर टाइम, इन अ पर्टिकुलर एरिया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो यूनिट एरिया में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे बनने वाला जो बायोमास है, जो फोटोसिंथेसिस से आपने बनाया है, उसी को मैं बोलूँगी प्रोडक्टिविटी, राइट। क्योंकि मैंने कुछ प्रिपेयर किया है। और यहाँ क्या प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट था बेटा? बायोमास। क्यों बायोमास प्रिपेयर करना इंपॉर्टेंट था? क्योंकि मुझे उसी से तो एनर्जी मिलने वाली है, राइट। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि अमाउंट आपने कितना बनाया है। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम वेट है ना, बायोमास का कितना बायोमास आपने बनाया, तो वेट बात आ गई और इसलिए ग्राम स्क्वायर आ गया। और एनर्जी की बात आ गई, मतलब किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। कितनी एनर्जी, बायोमास इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी, याद रखिएगा। मैं अगर कुछ खा रही हूँ तो वो खाना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उतना जितना मेरे लिए उससे बनने वाली एनर्जी इम्पोर्टेंट है। आई होप यू आर गेटिंग। मेरे लिए खाना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना इम्पॉर्टेंट मेरे लिए उससे बनने वाली एनर्जी है। तो ये जो एनर्जी है, ये किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर में हम एक्सप्रेस करते हैं। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अब मैं थोड़ा सा टर्म चेंज करते हुए ग्रॉस मतलब टोटल, है ना, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के नाम से अब मैं जानूंगी। सो दिस इज नाउ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम यूटिलाइज करने वाले हैं
कुछ हद तक यूटिलाइज करने वाले हैं और कुछ हद तक हम इसे एज इट इज़ रहने देंगे, पड़े रहने देंगे। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि टोटल आपने जितना भी ग्लूकोज प्रिपेयर किया है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में हम स्टार्च नहीं बनाते बेटा, है ना, याद है ना आपको, फोटोसिंथेसिस में हम ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज को सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं और फिर हम उसे स्टोर करते हैं, तब उसे उसे स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। रिमेंबर दैट। सो जितना भी ग्लूकोज आपने फोटोसिंथेसिस में बनाया है उसे मैं बोलती हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, वी कॉल इट एज जीपीपी। और जीपीपी जो है ये ग्रॉस में से टोटल जितना आपने बनाया इसमें से कुछ भाग तो यूज़ करोगे ना बेटा, इजंट इट। जैसे हम अर्न करते हैं, है ना, आपको किसी जगह से कोई इनकम हुई है, आपने अर्निंग की है, तो उसका कुछ भाग आप सेविंग के लिए रख लेते हैं, कुछ भाग आप यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो वो जो भाग आप यूज़ करते हैं वो किन प्रोसेसेस के लिए यूज़ करते हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक टर्म का नाम लिया था विच इज़ मेटाबॉलिज्म, तो हम उस भाग को मेटाबॉलिज्म के लिए यूज़ करते हैं, isn't it? मेटाबॉलिज्म के लिए आप कुछ हिस्सा यूज़ कर रहे हैं और कुछ हिस्सा आपका पड़ा रहेगा। अब मेरे बॉडी में मेटाबॉलिज्म की शुरुआत होती है बेटा रेस्पिरेशन से, isn't it? तो रेस्पिरेशन जो है ये जब मैं करूँगी तो शरीर में से काफ़ी हद तक एनर्जी का लॉस हो जाना है, ठीक है। मैंने सांस ली, सांस छोड़ी, फिर सांस ली, फिर सांस छोड़ी, ये क्या है, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है आपकी बॉडी की, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। और ये बेस है बच्चों आपके शरीर में होने वाली हर केमिकल रिएक्शन का एक बेस है, क्योंकि मुझे ऑक्सीजन रेस्पिरेशन से मतलब ब्रीदिंग से ही तो मिलता है, ब्रीदिंग से ही मैं एयर अंदर ले रही हूँ, उस एयर को अंदर लेने के बाद उस ऑक्सीजन को मैं रेस्पिरेशन के थ्रू यूटिलाइज करने वाली हूँ। तो मेरा मेजर इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो गया, रेस्पिरेशन में हो गया ना। तो कुल मिलाकर मुझे जितनी टोटल एनर्जी मैंने बनाई है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना मेरे पास है, उसमें से कुछ छोटा सा भाग मुझे ले लेना होगा अपने रेस्पिरेशन को कैरी आउट करने के लिए। भाई सांस लोगे तो ही तो जिंदा रहोगे, और जिंदा रहना है तो सांस लेना है, सांस लेना है तो एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए मतलब ब्रीदिंग, isn't it? और एनर्जी को यूटिलाइज या एनर्जी का फॉर्मेशन करना है मतलब रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ी फेनोमेनन है जिसमें मैं काफ़ी हद तक एनर्जी को यूज़ कर लूँगी। इसीलिए जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसमें से मुझे रेस्पिरेशन में यूटिलाइज होने वाली एनर्जी को माइनस कर देना चाहिए, और जैसे ही मैं जीपीपी से आर माइनस करती हूँ आई विल गेट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये मेरी इनकम है ना, मेरे एक्सपेंसेस में हटा दूं तो जो मुझे मिला है वो क्या है, मेरी इनकम है। तो अगर इनकम आपको निकालनी हो टोटल तो वो कैसे निकालेंगे, जीपीपी माइनस आर कर दीजिए, रेस्पिरेशन में यूज होने वाली एनर्जी माइनस कर दीजिए, यू विल गेट NPP, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मेरी सेविंग्स ही मेरा असेट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस असेट को मैं कब यूज़ करूँगी, जिस दिन मुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना, जब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी होगी। तो जिस समय मुझे भूख लग रही है उस समय मैं क्या यूज़ करूँगी, जो पहले मैंने स्टोर करके रखा था। तो ये जो स्टोर किया है ये आगे काम में आने वाला है, इसलिए मेरा असेट हो गया, है ना। यही रीज़न है कि हम इन दोनों टर्म्स को पढ़ रहे हैं। तो हम कुछ भाग एनर्जी का तुरंत उपयोग कर लेते हैं और कुछ भाग हम आगे चल के यूज़ कर पाते हैं। अब मैं इसे फॉर्मूला के फॉर्म में, ये यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, अब मैं एक आपको फॉर्मूला फॉर्म में इसे दिखा देती हूँ। So this is rate of biomass production. I am so sorry I skipped 2 slides altogether. हमने ये सारी बातें कर ली हैं बच्चों। तो ये जो हमारी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है इसे एक्सप्रेस करने के लिए हमने एक यूनिट के बारे में भी डिस्कशन कर लिया है। इट इज़ ग्राम स्क्वायर पर पर ग्राम स्क्वायर पर ईयर है, पर ईयर, ये ईयर 1 2 3 जो भी रेफरेंस पॉइंट आपको रखने हो आप रख सकते हैं। ये प्रोडक्टिविटी अलग अलग इकोसिस्टम को कंपेयर करने के लिए ली जाती है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, मैंने आपको बताया था कि जिस इकोसिस्टम की जीपीपी ज़्यादा होगी, इवन एनपीपी ज़्यादा होगी बेटा, वो इकोसिस्टम ज़्यादा स्टेबल और प्रोडक्टिव माना जाएगा, राइट। और हो सकता है, हो क्या सकता है, इनफैक्ट ऐसा होगा ही कि आपको वहाँ पे डाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी खासी दिखे,
है ना, क्योंकि जहाँ एनर्जी होगी वहीं तो लोग होंगे, वहीं तो ऑर्गेनिजम्स होंगे, इसीलिए जिसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे आपको ऑर्गेनिज्म ज़्यादा दिखेंगे। दो टाइप की प्रोडक्टिविटी है हमारे पास, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो जीपीपी माइनस आर होती है, राइट। सो रेस्पिरेशन में होने वाले लॉसेस को आप इग्नोर कर दीजिए। सो व्हाट यू विल लेफ्ट विथ, यू विल लेफ्ट विथ ओनली एनपीपी, राइट। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर एनपीपी, जरा सोच के देखिए बेटा, आप ही सोच के देखिए, क्या एनपीपी कभी जीरो हो सकता है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीरो हो सकती है? नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप इतना ज़्यादा रेस्पिरेशन तो कभी करेंगे ही नहीं कि जीपीपी के बराबर वैल्यू हो जाए, राइट। सो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैन नेवर बी जीरो। क्या जीपीपी जीरो हो सकता है बेटा? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या कभी भी जीरो हो सकती है? थिंक अबाउट इट। अगेन इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बनाओगे ही भाई। जब आपने फोटोसिंथेसिस किया है तो कुछ तो प्रिपेयर किया ही है ना, और कुछ प्रिपेयर किया है तो जीपीपी ना तो कभी नेगेटिव हो सकता है ना कभी जीरो हो सकता है, इट विल बी ऑलवेज ऑन अ हायर साइड, इजंट इट? अब जरा सोच के देखो, क्या एनपीपी जीपीपी के बराबर हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। बताऊँ मैं कब हो सकता है? जब तुम इस रेस्पिरेशन को थोड़ा सा कम कर दो, है ना। जैसे ही तुमने रेस्पिरेशन को मिनिमाइज किया तो तुम्हारा जीपीपी और एनपीपी बराबर बैठ जाएगा। पता है क्या और एक करना पड़ेगा आपको, जीपीपी को एनपीपी के बराबर लाने के लिए आपको फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ाना होगा, रेस्पिरेशन का रेट कम करना होगा। तो जैसे ही तुमने फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल रेट बढ़ा दिया, रेस्पिरेशन का रेट कम कर दिया, जीपीपी विल बी नियरली इक्वल टू एनपीपी। तो यस इट इज पॉसिबल, राइट। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी में कहीं लिखा नहीं है बेटा, लेकिन क्वेश्चन इन्हीं जोन से पूछे जाते हैं, है ना। यहीं पे वो आपका कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं, इसलिए एनसीईआरटी रटना नहीं है, समझना है, राइट। सो ये हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में, ओके। चलिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। प्राइमरी हमने डिस्कस कर लिया है, अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे बोलते हैं वो देखा जाए। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में तो प्रोड्यूसर्स का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो प्लान्स हैं वो प्रिपेयर करते हैं और वही मेन प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन इन प्लान्स को कंज्यूम करने वाले मेरे पास कंज्यूमर्स हैं। तो प्लान्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स, राइट। इन कंज्यूमर्स के भी तो अंदर कुछ ना कुछ बिल्डअप होता है। भाई कंज्यूमर ने जब प्लांट को कंज्यूम कर लिया तो अभी इस कंज्यूमर के पास भी सब्सटेंसेस बनेंगे, तो कंज्यूमर भी कुछ ना कुछ प्रिपेयर करके देगा। तो कंज्यूमर जो आपको बना के दे रहा है ना बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी इज डन बाय प्लांट्स, ध्यान रखेंगे, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, स्पेलिंग एरर है, प्लीज कंसिडर इट। सो इट इज प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर्स बनाते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर बनाएगा। भाई मैंने जब किसी प्लांट को खाया बेटा, तो उस प्लांट के अंदर के जो प्रोटीन्स थे वो मैंने रिसीव किए। मैं इन प्रोटीन्स को डायरेक्टली नहीं यूज कर सकती, क्योंकि मेरे शरीर में प्रोटीन्स अलग रिक्वायर्ड है। मैं क्या करूंगी, इन प्रोटीन्स को ब्रेक कर दूंगी, राइट। ब्रेक करने के बाद मैंने इन्हें अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया, और फिर उन अमीनो एसिड्स को यूज करके मैंने नया प्रोटीन फॉर्म कर लिया, राइट। तो हमने जब नया कुछ प्रिपेयर किया है हमारे शरीर में, मतलब कंज्यूमर ने अपने लिए कुछ नया बना लिया है, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सो आई हैव प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड देन सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखिए ये इस रैबिट ने किसी प्लांट को कंज्यूम किया है, मतलब उसने एनर्जी ली है प्लांट से। वो एनर्जी जब रैबिट के पास पहुंची तो रैबिट अपना नया बायोमास बनाएगा बेटा, और वो नया बायोमास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उसमें से कुछ भाग जो भी उसने लिया है, वो कुछ भाग में से तो कुछ रेस्पिरेशन में एज अ रेस्पिरेटरी वेस्ट बाहर निकल गया, क्योंकि रेस्पिरेशन में आपने उस एनर्जी को जब यूज़ कर लिया तो वो एनर्जी का कुछ भाग एज अ वेस्ट आपके शरीर में से निकलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, प्लस कुछ आपने यूज़ कर ली, प्लस फिर जो आपने वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाए वो वेस्ट प्रोडक्ट्स भी आपने रिमूव कर दिए। अब जो बचा, जो आपके शरीर में रह गया है, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी मतलब नया बायोमास, जो कि कौन बनाएगा, मेरा सेकेंडरी कंज्यूमर। इसमें जो भी फूड कंज्यूम किया है और जो भी एनर्जी आपको डाइजेशन में लगी है, उन दोनों को माइनस करेंगे, रेस्पिरेशन को माइनस करेंगे, तो जो बचेगा दैट विल बी द न्यू बायोमास प्रिपेयर्ड बाय माय कंज्यूमर, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। आइए अब जरा एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, आई स्किप्ड इट क्विकली। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, कोई नया ऑर्गेनिक मैटर आपका कौन सा ऑर्गेनिज्म बनाएगा जिसे हम सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर तो बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनाता है ना। जो मेरा पैरासाइट है वो प्राइमरी, जो मेरा जो प्रोड्यूसर है उसी को खा के उससे एनर्जी डिराइव करता है। कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि अभी रैबिट हमने एग्जांपल देखा तो वो किसी प्लांट को कंज्यूम करके अपना नया बायोमास बना रहा है, तो दिस कुड बी द ऑप्शन, है ना। लेकिन मैं लास्ट भी देख ही लेती हूँ, डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का रोल क्या है बेटा, ये जो डिकम्पोजर है ना, ये तो चीज़ों को सिर्फ खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो ये कोई बायोमास नहीं प्रिपेयर कर रहे, सिर्फ चीज़ों को डिजोल्व करके खत्म कर रहे हैं, तो इसलिए आंसर वुड बी सी। तो कंज्यूमर इज द राइट आंसर विच इज गोइंग टू प्रिपेयर सेकेंडरी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, राइट। सो हियर इज द आंसर। एक्सप्लेनेशन आई हैव ऑलरेडी गिवन यू, आई एम सो सॉरी। या एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो बायोमास जनरेट होगा कंज्यूमर द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी।